इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, कौन से Q, ईच आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a। मैंने क्या किया कि दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज जिसे मैंने माना A है, एक चार्ज जिसे मैंने माना B है। ये वाला चार्ज A है, ये वाला चार्ज B मैंने मान लिया। इन दोनों के बीच की जी ये जो डिस्टेंस है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को मैं एज अ पेंडुलम की तरह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में एक तो दिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, दूसरा उसने पूछा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो इसीलिए मैंने इसे कंसीडर किया है एज अ पेंडुलम। तो क्वेश्चन ने बोला है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2a। इस पर उसने पॉजिटिव चार्ज बोला है Q, इस पर इसने पॉजिटिव चार्ज बोला है कितना Q। ओके, अपार्ट ईच अदर another point charge Q naught with mass m is placed at midpoint between two fixed charge। इन दोनों फिक्स्ड चार्ज के बीच में एक मास है जो उसने बोला है कि m है। ओके, ये मैंने C माना जिसका मास है m, और ये इन दोनों के ठीक मिड पॉइंट पर है। अगर ये मिड पॉइंट पर है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होगी वो वाली डिस्टेंस होगी a, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो वाली भी डिस्टेंस होगी a। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड चार्ज, ये जो फिक्स्ड चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज कौन कौन से हैं, ए है और बी है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग वो कह रहा है कि ये जो मास है इस पर चार्ज कितना है Q नॉट, किस पर C पर। तो ये जो चार्ज C है ये मूव कर रहा है अलोंग द लाइन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट है x। ओके, अब एक बात बताओ कि अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट x है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट करके c कुछ इस पोजीशन पर पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा, तो ये जब इस तरीके से पेंडुलम मूव करेगा तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मींस वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये मैंने माना कि F नेट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसने डिस्प्लेसमेंट x लिया है। अब ये दो फिक्स चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में ये अगर चार्ज है तो इस पर कूलॉम लॉ लगेगा। कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F1 मैंने मान लिया, और इस वाली डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसे मैंने F2 मान लिया। अगर मुझे कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करना है कि नेट फोर्स कितना है, तो मैं जानता हूँ कि F नेट इज इक्वल्स टू आएगा मॉड ऑफ F1 माइनस F2। इस तरीके का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले अगर इन दोनों को मैं देखूं तो क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। अब अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ F1 को। F1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ,
ये वाला फोर्स F1 है, यानी B और C के बीच में लगने वाला फोर्स F1 है। तो मैं लिख रहा हूँ इसे K इंटू पहला चार्ज है Q0, दूसरा चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी है, इस A में से ये A वाली टोटल डिस्टेंस है, इसमें से मैं इस x डिस्टेंस को घटा दूं तो मुझे यहाँ वाला पॉइंट मिल जाएगा इस पोजीशन पे। ओके, तो मैंने क्या किया, इसे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। ये है मेरे पास F1। अब मैं निकाल रहा हूँ F2, तो F2 इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इन दोनों के बीच में F2 लग रहा है C और A के बीच में, मैं इसे लिख रहा हूँ K Q0 इंटू Q अपॉन इस वाले पॉइंट पर जैसे ही ये C पहुंचेगा तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A प्लस एक्स, इसे मैंने लिखा A प्लस एक्स, मीन्स सारी चीज़ें मैं इस पोजीशन पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे, इसका होल स्क्वायर। नेट फोर्स अगर मैं निकालूं कितना आ जाएगा, F नेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू, इसे देखो F1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q0 इंटू Q, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने पे मिलेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, K Q0 इंटू Q कोष्टक में A माइनस एक्स का होल स्क्वायर और A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखो, A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आता है, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली A माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इस पे अप्लाई करूँगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा K Q0 इंटू Q कोष्टक में आएगा, इसका फॉर्मूला मैंने ये पुट किया इस वाले का, और इसका फॉर्मूला ये पुट किया, यहाँ मुझे मिलेगा 4AX अपॉन, इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसे सॉल्व करके, इसे चलो सॉल्व करते हैं, अलग से सेपरेट सॉल्व करते हैं। इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटू A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे मैं लिख रहा हूँ A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इधर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, A टू दी पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में कर रहा हूँ, प्लस 2A क्यूब इंटू बी की जगह पे x रखो, x ये हो गया x, यहाँ भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, तो ये हो गया x। ओके, इसका मल्टीप्लाई फिर एक्स स्क्वायर के साथ करो, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AX का मल्टीप्लाई इन सब के साथ करो, तो माइनस 2A क्यूब x, अब इस माइनस 2A का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, माइनस 4A स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस माइनस 2A का इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस 2A एक्स क्यूब, अब इस एक्स स्क्वायर का इन तीनों में फिर से मल्टीप्लाई करो, प्लस A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2A एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब इन सबको ध्यान से देखो, यहाँ A टू दी पावर 4 है, यहाँ पर x टू दी पावर 4 है, इधर 2A क्यूब x, इधर 2A क्यूब x, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया,
इधर 2ax3, यहाँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का समेशन हो जाएगा, इधर ये दोनों सम हो गए, इधर ये माइनस में है, -4a² तो ये -2a² बच जाएगा। मीन्स फाइनल अपने पास कितना आ गया, a⁴ - 2a² प्लस x⁴। क्या इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि a² माइनस x² का होल स्क्वायर, इसे ओके। तो इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, a² माइनस x² का होल स्क्वायर। लेट x मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला जो x का डिस्प्लेसमेंट है, ये इस a के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो अगर ये बहुत कम है तो ये वेरी वेरी लेस देन a, तो यहाँ पर x नेग्लिजिबल हो जाएगा। x नेग्लिजिबल होते से ही मीन्स x का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। नेग्लिजिबल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, KQ0 कैपिटल Q, यहाँ आएगा 4ax अपॉन a⁴। a से ये पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ फाइनल बचेगा KQ0 कैपिटल Q कोष्टक में 4x अपॉन a³, राइट। ये है अपने पास नेट फोर्स F नेट, ये निकल आया। अब ये जो F नेट है ये अपना इक्वल है किसके, m⍵² x के। तो मैं इसे पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू m⍵² x। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बच रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है ω² इज इक्वल्स टू KQ0 Q 4 अपॉन m⁴। k की वैल्यू अपन जानते हैं कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, k इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। मैं यहाँ पर इसे पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4Q0 कैपिटल Q अपॉन 4πε0 इंटू m⁴। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। अब ये जो ω² दिया हुआ है इधर रखूँगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसे मैं बोल रहा हूँ ω इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 कैपिटल Q अपॉन πε0 m⁴। ओमेगा अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11th में पढ़ा है तो अपन जानते हैं ओमेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 2π अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या इसे मैं लिख दूं 2π अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ से टाइम पीरियड निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 2π रूट के अंदर πε0 m⁴ अपॉन Q0 इंटू Q। अगर इस 2π को मैं कोष्टक के अंदर लेकर जाऊंगा, यानी इस रूट के अंदर लेकर जाऊंगा, तो रूट के अंदर पहुंचेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और पाई का स्क्वायर π² हो गया। π² का मल्टीप्लिकेशन पाई के साथ हो जाएगा, मीन्स ये π³ हो जाएगा जब रूट के अंदर पहुंचेगा। तो मैं इसे लिख रहा हूँ t टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू रूट 4π³ इंटू ε0 m⁴ अपॉन Q0 इंटू कैपिटल Q। अपन ने टाइम ड्यूरेशन निकाल लिया, मीन्स टाइम पीरियड अपन को पता चल गया। क्या इसमें ऑप्शन में है ये, हाँ ये है ऑप्शन में फर्स्ट मीन्स इसका आंसर है ए।
ओके, थैंक यू।